एक माना कुरान मजीद का उल्टा गलत तफसीर अपने किसी दोस्त के जरिए से दुनिया में फैला देते हैं। एक बिल्कुल सीधी सादी बात है, इबादत का मतलब क्या है, सीधा साधा मतलब इलाह का मतलब क्या है, सीधी सीधी बात है कि रब का मतलब क्या है, सीधा माना है दीन का मतलब क्या है। एक आदमी उठ के तो उसे कोई ऐसी जो है ना नया ट्विस्ट दे दे और फिर ये कहे कि ये तो सारा मुकदमा ही गलत है, काउंटर नैरेटिव ये है। तो ये काउंटर नैरेटिव कहां से आया होगा? और उन सारी आयात को उल्टा मानी बयान करे। ये काम शैतान हमेशा करता आया है और ये अल्लाह क्यों करने देता है? अब ये देखिए ना, अगली बात, हर शर में भी तो कोई ना कोई हिकमत अल्लाह की तो होती है ना। वो जो शर हो रहा है ये तशरीह की सतह पे हो रहा है, तकवीन की सतह पे वो शर नहीं है। उस सतह पे जाके देखो कि इसके अंदर क्या खैर है कि अल्लाह ने ये होने दिया। सुने, लियजअला मा युल्की शैतानु फितनतल लिल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरज़ुन, ताकि वो जो उस बंदे ने फितना उठाया है ना, वो जो दुनिया में तो इंसान उठाएगा ना वो फितने की बात, तो जो उसने फितना उठाया है उसको अल्लाह ताला उन लोगों के लिए जिनके दिलों में मर्ज है, दुनियादार, दुनिया की मोहब्बत, जिसे सूरह अनाम में कहा था कि तस्खा इलैहिम अफइदतुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, दुनिया पे मिटे हुए हैं, मरे हुए हैं, उनके लिए वो शय फितना बन जाए। वो कहे हाँ ये वाली ताबीर बिल्कुल ठीक है, वो वाली ताबीर जिसमें जिद्दोजहद और जहाद और किताल और मरना और जान देना वो करना पड़े, तो उसके मुकाबले में ये बहुत है। अभी हमने पढ़ा था लोगों में से कुछ हैं जो किनारे खड़े होकर इबादत करना चाहते हैं, मुसीबत आए यू टर्न मारते हैं और खैर मिलती रहे तो चलते रहते हैं। अब जो बंदा मुड़ के आएगा, पीछे हटना चाहेगा, जो मुसीबत देख रहा है, उसको तो वही ताबीर अच्छी लगेगी जिसमें मुसीबत ही ना आए, जिसमें को एग्जिस्टेंस हो, जिसमें शर और बातिल मिलकर रहना सीख जाएं, दोनों इकट्ठे जी रहे हों, जिसमें कोई मुश्किल सवाल आ जाए तो नो कमेंट्स। और इससे भी अगर कोई पूछ ले कि भाई फलाने के कपड़े कैसे हैं, जो बाकी भी उस तरह के पहने या ना, तो जिस दिन वो पूछने आएगा तो मैं उसको बता दूंगा। तो बंदा चकमा देखे, ठीक है, अपनी जान निकाल के एक तरफ किनारे पे खड़ा हो जाएगा। तो ये है वो चीज, ये फिर फितना बनेगी उसकी सोच उन लोगों के लिए जिनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत है, जो मुश्किल से कन्नी कतरा किनारे किनारे जो इबादत करना चाहते हैं, उनको वो ताबीर बहुत पसंद आएगी, सूट करेगी, वो उनको वो जामा अच्छा लगेगा। वल कासियत कुलूबुहुम, और जिनके दिल सख्त हैं, कासिया हो गए जिनके से, उनको भी वो बात पसंद आएगी। ये कौन है कासियत कुलूब? ये दो गिरोह हैं, एक वो अहले इल्म जिनको असल हकीकत मालूम है, और ये देखिए जो आवाम गुमराह हुई है ना, तो वो तो इसलिए हुई कि उन्होंने कहा यार ये सूट ये मुतशाबे है, जो मेरी सोच है उससे ये मिलती जुलती बात है, लिहाजा मैं इसे कबूल करता हूँ। देखना तकरीर की लज्जत या देखना ताबीर की लज्जत, जो उसने कहा मैंने ये जाना गोया यही मेरे दिल में, तो उसका तो मसला ये हो जाएगा। लेकिन जो अकबर द ग्रेट है, जो बुश द ग्रेट है, इनको भी दीन की वही सूफी इस्लाम अच्छा लगेगा ना, कि जिसमें फ्रिक्शन खत्म हो जाए। तो अब बुश और अकबर का मसला ये नहीं है कि वो फी कुलूबिहिम मरज़ुन है, वो तो कासियत कुलूबों में ना। और अबुल फजल और फैजी वो भी कासियत है, उनको भी मालूम है असल हक क्या है। ये बहुत अहम मकाम है। अगर आप इन्हें उसके साथ सूरह अनाम का वो मकाम जो इन्न शयातीन ला युखूना इला औलियाहिम, और वो यूखी बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौल गुरूरा, सूरह आले इमरान का वो आयात मुहकमात और आयात मुतशाबिहात वाला, सूरह बनी इसराइल युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, इस और इसी तरह सूरह मुदस्सिर में भी आगे जाके हम पढ़ेंगे वो जो अलैहा 19 फरिश्ते हैं उसके ऊपर। तो अब शैतान ने उनके दिल में क्या इल्का किया था? वो कोई बात नहीं भाई, 17 एक ने कहा मैं काबू कर लूंगा, तो दूसरे दो को तुम सारे मिलकर पकड़ लेना, तो वहां से बगावत करके निकल आएंगे। दोज़ख से निकलना कौन सा मुश्किल काम है? 19 है वहां पे टोटल, 17 तो अकेले मैं संभाल लूंगा, बाकी 2 को तुम संभाल लेना। तो अब ये शैतान का इल्का इस तरह का होता है। तो वहां पे भी वो बात समझाई। इन सारे मकामात को सामने रख के देखेंगे तो एक बड़ा मजमून बहुत ही उम्दा आपके सामने निखर के आ जाएगा। और आज जो कुछ भी हो रहा है ना नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव के नाम पर, वो सारी बात और लोगों की हकीकत खुल के आपके सामने आ जाएगी कि असल से इनको ग़िज़ा कहां से मिलती है, कौन इनका फैसिलिटेटर है, ख्याल दिमाग में कौन इल्का करता है, और यहाँ पे इनके लिए जमीन कौन हमवार करता है। वो रैंड कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट में भी आया कि इनको मस्जिद में तो कोई घुसने नहीं देता, इनके लिए टीवी चैनल खोलो ताकि आपके दुनिया को बताएं कि भाई ये ताबीर सही वाली है। तो ये सारी फैसिलिटेशन कहां से होती है और ये सारे इल्का कहां से होते हैं? वइन्न ज़ालिमीना लफ़ी शिकाकिम बैद, ये जालिम ज्यादा जिद पे हैं, इनके अंदर चोट है कि मुझसे वो क्यों आगे निकल गया, उसकी मशहूरी क्यों ज्यादा हो गई, उसको पब्लिक में क्यों कबूलियत मिल गई। असल बीमारी ये जैसे बीमारी थी, बड़ा नेक आदमी था ना वो भी, अबू आमिर खज़रजी, वो भी नेका बंदा था, दरवेश बंदा था, लेकिन वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कबूलियत हासिल हुई वो उसे पसंद नहीं आई, उसकी वजह से तो वो चिढ़ चढ़ गई उसको। तो ये नहीं कि बंदा नेक हो तो उसको कोई चिढ़ किसी बुनियाद पे नहीं चढ़ सकती, उसको अपनी कुछ बुनियादें होती हैं जिन पर उसे चिढ़ चढ़ जाती है। ये जिद्दी लोग हैं, ये वो इनको खार है, और खार किससे होगी? अल्लाह से तो नहीं थी, इनको खार उन्हीं से थी कि जो इनसे आगे निकल गए। वल यालम अल्लज़ीना ऊतुल इल्म, अच्छा अब ये तो उसका एक पहलू ये भी निखर के सामने आ गया ना, ये अगर ये फितना ही ना उठता तो इनका पता ही ना लगता। और दूसरा फायदा सुने,
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جن کو علم دیا گیا ہے وہ جان لیں، جسے سورہ انعام میں کہا، سورہ آل عمران میں کہا گیا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، وہ جان لیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ جسے سورہ بقرہ میں کہا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں اپنے رب کی طرف سے حق ہے۔ اب وہ زیادہ جو فتنہ اٹھتا ہے نا تو پھر اس کے پر آدمی زیادہ غور کرتا ہے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ یقین بڑھ جاتا ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ حق ہے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، وہ اس پر اور ایمان لے آتے ہیں، ایمان پہلے بھی تھا، اب اس کا شعوری ایمان ادراک بھی اس حکم کا انہیں معلوم ہو جاتا ہے، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تو اس کے آگے ان کے دل جھک جاتے ہیں۔